हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे, तो उसके हम 40 क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। ये कह रहा है a sum of money double itself in 4 years at compound interest it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in, यानी कितने सालों में ये आपके कह रहा है 8 टाइम्स हो जाएगी। भाई एक धनराशि हो चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो सबसे पहले यदि मैं बेसिक की बात करूं, शॉर्ट ट्रिक आपकी 2 सेकंड की है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले बेसिक करना है हमें। देखो बेसिक क्या कह रहा है कि आपका जो अमाउंट होगा ना, यानी मिश्रधन होगा, वो होगा मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। मैंने बिल्कुल पहली वीडियो में आपको ये बताया था। अब यहाँ पे दे रखा है भाई 4 साल में डबल हो रही है, यानी ये 2 हो रही है, प्रिंसिपल एक है तो वो 2 है, ये 4 है तो वो 8 है। तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी आपको 4 दे रखा है। अब यहाँ से ये बताओ 1 प्लस आर बाई 100 आपका कितना आ गया, ये आ गया 2 की पावर 1/4। अब जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है इसमें कि 8 गुना हो जाएगी, यानी ये 8 हो जाएगा और स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 1। 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, आपको टी निकालनी है। अब यहाँ से देखो 1 प्लस आर बाई 100 इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 2 की 1/4 और 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 की 3, यानी 2 की 3 इज इक्वल टू ये आ गया 2 की ये टी है और 1/4। अब यहाँ से देखो बेस सेम है तो आपकी पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी टी इज इक्वल टू टी इंटू 1/4। टी आ गया 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब ये जो टी आया है ये देखो किस किस की आपकी गुणा हुई है। 3 आपका क्या था, 3 देखो स्टार्टिंग में डबल हो रही है और फिर आपका 8 टाइम्स, तो यानी जो स्टार्टिंग में हो रही थी उसकी कितनी पावर हो रही है, तो वो है आपका 3 और 4 है आपका स्टार्टिंग में ईयर्स। भाई ईयर्स कितने हैं, तो इसी के लिए आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, आपको कैसे करनी है। यानी एग्जाम में हमें ये मेथड या आपको बस समझने के लिए था कि हमें किस किस चीज की गुणा करनी है। देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है भाई कितनी गुणी हो रही है, यानी कितने टाइम्स हो रही है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है ईयर्स, यानी कितने साल है। अब देखो 2 गुणी हो रही है कितने साल में, आप कहेंगे 4 साल में। अब देखो जो पूछा हुआ है ना वो इसकी कितनी पावर है, यानी 2 की 3। तो देखो जितनी पावर है ना ये 8 गुणा 2 की, जो ये पावर होगी भाई 2 की 3 2 की 4, तो ये तो 3 4 होगा ना, इस ईयर से गुणा कर देना, 4 इंटू 3 12 ईयर्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बार आपको यहाँ पे क्या है पावर छोटी में जाना पड़ेगा, बड़ी दे देगा। जैसे आपने देखो छोटी पावर से 2 की 1 से 2 की 3 में गए हो वहां गुणा किया है, तो 2 की 3 से मैं 2 की 1 में भी आ सकता हूँ वहां डिवाइड करके। जैसे आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है a sum of money becomes 8 टाइम ऑफ itself in 3 ईयर, यानी 8 टाइम्स हो रही है ये आपकी 3 ईयर में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, यदि मुझे ये पता लग जाए कि 1 ईयर में कितनी हो रही है। देखो 1 ईयर के लिए मैं यहाँ पे 2 की 3 करूंगा, यानी 2 की 3 8 होगी, वो 3 ईयर में। तो 2 की 1 मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब मैं छोटी पावर से बड़ी पावर में जाऊंगा तो गुणा करूंगा और बड़ी पावर से छोटी में तो डिवाइड करूंगा। तो यानी इस 3 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे 1 ईयर में। यानी कोई आपकी धनराशि है वो 1 साल में 2 गुनी हो रही है, तो रेट कितना था 100% था, तो ये आपका आंसर है। भाई कोई आपको रेट है 100% होगा तभी तो वो आपकी एक से एक अगर चीज है तो एक ब्याज हो गया 2 होगी, डबल होगी। नेक्स्ट है ये देखो ये कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर, यानी 2 गुनी हो रही है, यहाँ पे गुना लिखना है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो हिंदी में मैं बता देता हूं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 6 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर अपने आप की 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी। देखो भाई ये 2 गुनी हो रही है आपकी 6 साल में, मैंने बताया था, यहाँ पे गुणा लिख दो, यहाँ पे ईयर। अब ये देखो जो पूछा गया वो इसकी पावर कितनी है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स को हम लिखेंगे 2 की 3। अब इस 3 को उस ईयर से गुणा कर दो, तो यानी 18 ईयर में ये आप अपने आप की 6 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है ये कह रहा है a sum of 12,000 deposited at compound interest become double after 5 years, how much will it be after 20 years, यानी उसी कॉन्सेप्ट को आपको घुमागा दे दिया। भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखो 2 गुनी हो रही है कितने सालों में 5 ईयर में। अब की बार आपको क्या है इसकी पावर ने देकर ईयर दे दिया। अब हम क्या करते थे इसकी पावर को यहां गुणा करते थे। अब कह रहा है 20 वर्ष। देखो 5 से 5 ईयर था वहां 20 वर्ष था, तो ईयर कितने गुना हो गए 4, तो पावर भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। भाई हम क्या करते थे यहाँ पे जितनी पावर है जितनी गुणी हो रही है उसको ही वर्षों के साथ जो गिवन था वो गुणा करते थे। अब आपको क्वेश्चन उल्टा दे दिया, वर्ष दे दिया, वर्ष 4 है तो पावर 4 हो जाएगी, यानी आपकी गुणा में जितनी पावर होगी वही वर्षों के साथ मल्टीप्लाई होती है स्टार्टिंग में। अब वर्षों के साथ आपने 4 गुणा किया तब 20 आया है, तो पावर यानी 2 की
4 कर देंगे और 2 की 4 होती है आपकी 16, यानी जो 12,000 था वो आपका 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 को 16 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1,92,000, यानी आपका आंसर। तो आपको ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन दे सकती है। और एक पावर छोटी वाला, जैसे आगे देखो, ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर, यानी 8 टाइम्स हो रही है आपकी 3 ईयर में। अब बताना है भाई ये 16 टाइम कितनी होगी। देखो, जब भी आपको ऐसा दे भाई 8 टाइम्स 2 की कितनी पावर होती है 3, और यहाँ पे 2 की 4, तो आप ये देख लो भाई 8 टाइम्स आपका 16 टाइम्स है, तो ये आपकी किसकी पावर है, आप कहेंगे 2 की। तो 2 की पावर में हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 8 टाइम्स होता है 2 की 3, तो 2 की 3 आपकी हो रही है 3 ईयर में। मैं पूछूं 2 की 1 कितने साल में होगी, तो आप कहेंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बड़ी पावर से छोटी पावर में आएंगे तो उस पावर से हम ईयर को डिवाइड कर देंगे, और छोटी पावर से बड़ी पावर में जाएंगे तो जिस पावर पे जा रहे हैं उससे ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 1 ईयर आ गया, यानी 2 गुनी हो रही है 1 साल में। अब 16 टाइम्स यानी 2 की पावर 4 कितने साल में, तो 1 की 4 से 4 गुना करेंगे तो 4 ईयर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, यानी मान लो वो राशि 1 थी, अब आपको इंटरेस्ट बताना है, यानी चक्रवृद्धि यदि वार्षिक रूप से संयोजित की गई एक राशि 2 वर्षों में अपनी आपकी 1.44 गुणा हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। यानी एक यदि राशि थी तो 2 साल में कितनी होगी 1.44। पॉइंट हटाने के लिए दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर दो। अब मैंने बताया था भाई 100 की राशि आपकी 2 साल में 144 हो रही है, ये आपका 2 ईयर में है। यदि मैं बात करूं 1 ईयर में कितनी होगी, तो हम 2 साल से 1 साल में 2 साल, 1 साल से 2 साल में जाने के लिए स्क्वायर करते हैं और 2 से 1 में आने के लिए अंडर रूट। यदि यहाँ पे 3 दे रहा होता तो 1/3 करते पावर, तो यानी 10 से 12 होगी। तो रेट कितना आपका आ गया, यानी 5 से 6 होगी। फिर से और काट लो, कट रहा है तो रेट आ गया। देखो 1 साल में 5 से 6 होगी तो कितनी बड़ी है 1, 5 पे गुणा तो रेट आपका 20%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of 1.881 more than to what it would have grown in 2 years, what is the 8%। तो ये जो क्वेश्चन आया था तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन था। ये कह रहा है भाई 2 साल में मेरा कोई राशि को पी हो रही है, तो जो 5 साल है ना उसमें आपकी हो रही है 1.881 पी। अब पी की जगह यदि मैं 1 मानू तो यानी ये 1 थी तो यहाँ पे 1.881 हो रही है। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ 2 साल था, यहाँ 5 साल था, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 साल, यानी एक वैसा ही क्वेश्चन हो गया भाई कोई राशि थी 1, वो 3 साल में आपकी 1.881 हो रही है, तो रेट बताओ कितना है। देखो 3 साल के लिए मैंने बताया था ये 1 है, ये 881 है। अब क्या है, पॉइंट हटाने के लिए उस साइड 0 लगा दो। अब ये 3 ईयर में हो रही है, यह है 11,881, चलो यहाँ पे 1.1881 है, 1.881 यानी ये वाला, तो एक 0 और लग जाएगी। अब ये 3 साल में हो रहा है, तो ये बताओ मुझे भाई देखो 1 साल में आने के लिए हम क्या करते हैं, 3 साल है, 1 साल में आने के लिए पावर 1/3, तो इसकी पावर 1/3, इसकी 1/3, यहाँ पे आपका 100 आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने आ गए, यदि आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने आते हैं तो इजी है। या फिर आप यहाँ पे देखो भाई लास्ट में आपका किसका 9 का स्क्वायर बनता दिख रहा है मुझे, और ये आपका 100 का आपका 10, यानी 100 से 110 के बीच में है ये, क्योंकि आपका 110 का 12,100 होता है, तो यानी आखिरी में है, तो आपका ये 109 का स्क्वायर है। या फिर आपको 109 का स्क्वायर यदि नहीं निकालना आता है तो कैसे निकालती है वो देखो भाई, आप 9 का स्क्वायर आखिरी के 2 डिजिट हो ना उनका स्क्वायर कर दो, तो यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 81, और फिर जो आखिरी के 2 डिजिट है यानी ये 100 से कितना ज्यादा है, ये देखो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 9 ज्यादा है, इसका स्क्वायर ले लो। फिर 100 से जितना ज्यादा है वो इसी में जोड़ दो भाई, 109 और 9 118, यानी ये आपका 109 की पावर 3 है। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 9/100 गुना, तो या फिर डायरेक्ट 9%। तो नेक्स्ट है, तो ये आपके एमटीएस में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए थे, सीएचएस में भी लास्ट बार। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिसिएट टू 7,000 आफ्टर 4 years एंड 10,000 आफ्टर 8 years एट ए सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी वाज। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। भाई मान लो मूलधन था आपका 10,000, अब रेट था 10%। यदि मैं बात करूं 3 साल के ब्याज की, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1000 ले लो, आप कहेंगे 100 100 100 10 20 और। अब मुझे ये बात बताओ भाई रेट आपका 10% है, यदि मैं पूछूं भाई पहले साल का आपका ब्याज कितना है, आप कहेंगे 100, दूसरे साल का 110, तीसरे साल का 121। अब ये तो हो गया ब्याज।
यदि मैं आपकी बात करूं मिश्र धन की, देखो पहले साल में कितना होगा, 1000 था, 100 जुड़ गया 1100। अगले साल में आपका कितना हुआ, यानी आपका जुड़ गया 100, सॉरी 210 और यानी 1210। तीसरे साल में 1310, सॉरी 1331, यानी 300, यानी 1331। अब यहाँ पे जो आपको सीखने लायक बात है वो देखो, देखो ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको काम आएगा भाई। पहले साल जो ब्याज होता है ना वो डायरेक्ट मूलधन का रेट परसेंट होता है, आ गया। अब अगले साल ब्याज में जाने के लिए यानी हम क्या करते हैं भाई, जो ब्याज है वो भी उस रेट से बढ़ता है, यानी अब ब्याज है वो उसी रेट से बढ़ेगा जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आपको गिवन है, यानी रेट आपको 10% गिवन है, तो 100 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 10, यानी इसमें 10 जोड़ दो तो आ गया 110। अब अगले साल ये कैसे बढ़ेगा, यानी आपसे 2 साल का ब्याज है, तीसरे साल का पूछे तो आप 110 में फिर 10% और जोड़ दोगे, तो 110 का आप 10% जोड़ोगे 11, यानी हो जाएगा 121। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, 100 है, इसका 10% और बढ़ाना है तो गुणा 110 बटे 100, 110 आ गया। फिर 110 का 10% और बढ़ाना है तो गुणा 110 बटे फिर 100 कर दो, ये 121 आ गया। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आपका अमाउंट में लगता है भाई, ये अमाउंट है आपका, ये देखो 1 साल के बाद इतना अमाउंट हो गया, अब 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद इतना, अब 1 साल से 2 साल में जा रहे हैं हम, ये है। अब ये रेट है 10%, तो इसका 10% ही जोड़ दो, तो 110 यदि जोड़ूंगा 1210 हो गया। या फिर 1100 का 110 बटे 100 करोगे तब भी 1210 आएगा। तीसरे साल में फिर जाना है तो 1210 का 110 बटे 100 फिर कर दो, ये आ जाएगा 1331। तो और एक और सबसे बड़ी बात, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप यहां से देखोगे, देखो अब यहां से देखो, पहले साल से दूसरे साल में गया आपका जो रेशो है, यानी देखो पहले साल में आपका था भाई मूलधन था 1000, अब पहले से दूसरे साल में आपका हो गया 1100, रेशो देखो कितनी है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी 10 रेशो 11। अब दूसरे से तीसरे साल में देखो, यदि मैं कहूं भाई ये था आपका 1100 और यह था 1210, अब यहाँ पे देखो इससे ये गया, अब 11 से 10 और 11 पे 11, यानी 10 रेशो 11। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जब भी यानी पहले से दूसरे में जाएंगे तो सेम रेशो रहेगी, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो सेम रेशो। ऐसे ही पहले 2 साल अगले 2 साल, पहले 3 साल अगले 3 साल, पहले 6 साल अगले 6 साल, यदि नंबर ऑफ ईयर्स आपके इक्वल हैं तो आपकी जो रेशोज होती है ना, यानी सीआई है वो आपका बराबर रेशो में बढ़ेगा, यानी बराबर मल्टीपल में बढ़ेगा, आप कह सकते हैं। भाई देखो जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एक का यूज आपका यहाँ है, 2 का आपका आगे आएगा। देखो ये कह रहा है भाई ईयर इतने ही होने चाहिए, यानी प्रिंसिपल से यहाँ पे आपके ईयर बराबर होंगे, यहाँ 4 ईयर हैं तो आगे 4 ईयर का पूछेगा, यहाँ 3 ईयर है तो 3 ईयर का पूछेगा, या फिर आपको दे देगा 8 साल का 12 साल का पूछेगा, 4 साल के बाद कितना था। अब देखो ये 7000 हो गया 4 साल के बाद, फिर 8 साल के बाद आपका हो गया, यानी यहाँ प्रिंसिपल था, देखो यहाँ 4 साल का डिफरेंस दे देगा, फिर 4 ईयर का डिफरेंस दे देगा, ये हो गया 10,000। अब आपसे 2 चीज पूछेगा, या तो पूछेगा देखो 4 4 8 4 3 12, यानी 12 साल के बाद कितना होगा, या तो इस साइड मूवमेंट करवाएगा या फिर इस साइड मूवमेंट करवाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेशो वाला। भाई रेशो देख लो कितनी रेशो है, यहाँ आप कहेंगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे आप कहेंगे भाई 7000 और 10,000, तो यानी जो रेशो मेंटेन थी आपकी वो थी 7:10 की, ये थी आपकी देखो 4 ईयर के बाद और या फिर 4 ईयर के बाद। अब इनिशियल और 4 ईयर के बाद भी आपकी रेशो 7:10 थी, तो यानी यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 10 था। अब 10 की वैल्यू 7000 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 700, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 4900, ये आपका आंसर है। यानी आपको रेशो निकालनी है भाई, बराबर टाइम इंटरवल पे रेशोज कितनी है। ऐसे ही यदि आपका इस साइड बढ़ना होता, हमें देखो इस साइड बढ़ना होता तो ये भी 7:10 मेंटेन करता। अब 7 की वैल्यू इतनी है, 10 की वैल्यू कितनी निकाल लोगे। ये तो आपका पहला मेथड है। जो इसका सेकंड मेथड है वो देखो, यानी जो हमें एग्जाम में करना है, हमें एग्जाम में क्या करना है, देखो या तो आपको मूवमेंट इधर करनी होगी या इधर करनी होगी। जब आपको मूवमेंट इधर करनी है, यानी ये 7000 हो रहा है 4 साल के बाद, और फिर ये आपका 10,000 हो रहा है 8 साल के बाद, यानी यहाँ से 4 ईयर के बाद। देखो जब आपको मूवमेंट इधर करनी है तो ये देखो यहाँ पे लास्ट में कितना है, यानी 7000 है, उसको 2 बार लिख दो,
और बटे कर दो जो लास्ट में गिवन है। जब आपको उस साइड जाना है, यदि आपसे पूछे देखो 4 8 12 साल के बाद कितना हो जाता, तो उस साइड क्या है 10,000, इसको 2 बार लिख दो, नीचे कर दो 7,000, जो आपका उस साइड है। ऐसा करके हम क्या निकालते हैं, हम ये निकालते हैं वो कितने गुना हो रही है। तो यानी देखो ये 10/7 हो रही है, वहां पे उस साइड जा रही है तो 7/10 हो रही है। ये और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहाँ पे 70 और 70 इसी गुना जाती है 49। जैसे और क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे मूलधन था, अब 1 ईयर के बाद आपकी होगी 650, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यानी ये होगी 776। अब ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको सेम मिलेगा प्रिंसिपल से। यहाँ से यहाँ 1 ईयर है, यहाँ से यहाँ 1 ईयर है, यहाँ 5 होता तो वहां 5 देता। अब या तो वो इस साइड पूछ लेगा भाई तीसरे साल में कितनी हुई है, या फिर यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लेगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, देखो मैंने बताया था इस साइड जाना है, तो इस साइड देखो लास्ट में क्या है, नजदीक इसके प्रिंसिपल के 650, इसको 2 बार लिख दो बटे 676। अब इसको काट दो, देखो 26 पे काट दो, 26 और ये 25, फिर 26 पे काटेंगे तो ये 25 और 25 25 625, ये आपका आंसर। यदि आपको मूवमेंट करनी होती उस साइड तो आप करते 676 गुणा 676 बटे 650। यदि ये दे देता भाई थर्ड ईयर के अंत में कितना था। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है a sum becomes 4500 आफ्टर 2 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल था, इससे 2 ईयर के बाद आपका हो गया 4500, और 4 ईयर के बाद यानी अगले और 2 साल में ये आपका हो गया 6750। तो मैंने बताया था कि जो आपका सेम रेट से बढ़ेगा, या तो आप रेट निकाल दो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भाई यहां से यहां बढ़ रहा है ना, आप रेट निकाल दो, भाई 2 साल का कंबाइन आपका रेट कितना बढ़ा है, उसी रेट से ये यहां बढ़ेगा। भाई जितना रेट यहां बढ़ा है 6750 माइनस 4500, देखो मैं रेट से भी करके बता देता हूँ, इसमें से 4500 घटा दो तो 052 और आ गया 2, यानी 2250। अब देखो 2250 बटे 4500 गुणा 2 किस रेट से बढ़ा है, देखो इससे ये गया, और 45 पंजे 225 होते हैं, 0, यानी रेट आपका है 50%। अब यहाँ पे कोई मूलधन था प्रिंसिपल, वो 50% बढ़ा, यानी 150 बटे 100 हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 4500। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 15 थी 45 और प्रिंसिपल आ गया आपका 3000। पहला मेथड तो ये था रेट परसेंट से निकाल लो, दूसरा मैंने बताया था आप रेशो मेथड से भी निकाल लो। देखो इससे ये गया, अब 15 थी 45 और 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 थी 45, यानी 2:3। अब यहाँ पे 2:3 है, तो यहाँ पे भी 2:3 मेंटेन होगा। तो देखो 3 की वैल्यू 45 है, तो है 1 की वैल्यू 1500 और 2 की वैल्यू 3000। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड मैंने बताया था कि देखो यदि आपको मूवमेंट इस साइड करनी है, तो जो गिवन है उसको 2 बार लिख दो, और जो लास्ट में है उसको नीचे ले आओ, जो मतलब बाद में है, तो इसको काटेंगे तब भी आपका 3000 आएगा। यदि ये पूछता भाई आपसे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है राशि, देखो 2:3 में बढ़ रहा है, तो ये भी 2:3 में बढ़ता। पहला मेथड ये, या फिर रेट परसेंट है 6750 गुणा 150 बटे, तो ये हो जाता। या फिर जो तीसरा मेथड था आपका ये बड़ा, 6750 को 2 बार लिख दो बटे, तो ये आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी सम इज ₹1320 फॉर द सेकेंड ईयर एंड ₹1452 फॉर थर्ड ईयर। अब यहाँ पे ये बात देखो भाई, मैं 3 साल की लेके चलो, यहाँ पे मेरा मूलधन था, अब मूलधन का मेरा रेट परसेंट क्या आया है, मेरा रेट परसेंट आया है यहाँ पे। अब फिर क्या हुआ है, मैंने आपको ये एग्जांपल देके बताया था, 1000 वाला रेट 10% था, तो 100 10। अब देखो ये 100 क्या था, 1000 का रेट परसेंट, यानी प्रिंसिपल था उसका रेट परसेंट होके यहाँ पे कुछ राशि आ गई, यानी ये वाली। अब फिर सेकंड साल का ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या किया था, देखो इसका रेट परसेंट 10 आ गया, अब सेकंड साल का ब्याज था आपका 110। मैंने क्या किया था, मूलधन मेरा 100 था, अब 100 में 10% ब्याज और जोड़ दिया, यानी 110% हो गया, ये 110 हो गया। यानी अब जो यहाँ आया है उसका, उसमें रेट परसेंट जुड़ के आपका ब्याज यहाँ आ जाएगा। फिर जो आएगा उसमें, यानी तीसरे साल की यदि बात करें, उसका रेट परसेंट जुड़ के, यानी देखो अभी 110 आ गया, 110 गुणा रेट 10% है तो 110 बटे 100, यानी आपका आ गया 121। देखो तीसरे साल का ब्याज क्या है, 100 20 और 1, यानी 121। देखो तीसरे साल का। अब यहाँ पे देखो ये आपको गिवन है, यानी ये पहले साल का आ गया, यहाँ पे आपका दूसरे साल का आ जाएगा, और यहाँ पे तीसरे साल का। अब तीसरे साल का आपको गिवन है 1452,
और दूसरे साल का 1320। अब दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज है, तीसरे साल का कंप्लीट ब्याज है, और मैं कह रहा हूं दूसरे से तीसरे में जाने में सिर्फ रेट परसेंट बढ़ोतरी हुई है। यानी भाई 1320 है, उससे 1452 गए हम, तो रेट परसेंट, रेट हमारा निकल जाएगा। देखो एक साल की बात की गई है तो कितना बढ़ा है आपका, ये बढ़ा आपका, देखो 1452 में से 1320 घटाएंगे तो आपका 132 आएगा, 031 तो 132 आ गया। 132 1320 का कितने परसेंट है, आप कहेंगे 10% है, या निकाल लो, यानी रेट है आपका वो 10% था। अब मुझे ये बताओ भाई, देखो यहाँ पे पहले साल का आपको पता है डायरेक्ट रेट परसेंट होता है, फिर आपका जो ये चीज है इसमें रेट परसेंट जुड़ के दूसरे साल का ब्याज आता है। जैसे पहले साल का रेट परसेंट 100 था, फिर 100 में ब्याज जुड़ गया आपका, 100 प्लस 100 का रेट परसेंट 10, 110 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 1320 हो गया, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू थी के, अब उसमें रेट जुड़ा है, यानी ये है आपकी, देखो या फिर आप ऐसे करो भाई, रेट थी आपकी, अब मान लो रेट थी R%, अब उसमें मतलब यहाँ पे कोई राशि आ रही थी, ये लेके चलो, उसमें आपका रेट जुड़ गया जो कि 10% गिवन है, तो ये वैल्यू इतनी होगी। यानी यहाँ पे जो के थी, के में 10% जुड़ा होगा उसका, तो वो 110 हो गया अपने आप में, भाई वही होता है, कोई राशि है उसमें आपका रेट परसेंट जुड़ गया, या फिर ये वैल्यू होगी 13200, सॉरी 1320, यानी ये वैल्यू होगी 1320, कोई वैल्यू थी उसमें उसका रेट परसेंट जुड़ के 1320 होगी, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसे ये चढ़ाएगा, इससे 12, तो यानी 1200 आ गई, यानी ये वैल्यू आ गई है 1200। अब यहाँ पे ये देखो भाई 1200 ये क्या है, रेट आपका 10% है, यानी मूलधन का 10% ही 1200 है, तो मूलधन कितना हो गया, 10% की वैल्यू 1200 होगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो लगा दो 12,000, तो इसका आंसर है 12,000। या फिर यदि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आता तो आप क्या करते, डायरेक्ट इनका डिफरेंस देखते, भाई 1320 है, 1452 है, डिफरेंस 132 है, रेट 10% आ गया, तो आप ऐसा करते भाई पहले साल जो ब्याज होगा वो होगा मूलधन का 10%, फिर जो ये पहले साल का ब्याज हो गया, अब दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो आपका, देखो ये पहले साल का ब्याज आ गया है, अब दूसरे साल का यदि ब्याज निकालना है तो इसका रेट परसेंट बढ़ाना है, तो 10% है तो 110 बटे, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1320, ये आपका आंसर आ जाता डायरेक्ट। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी, यहाँ पे काटोगे 12,000 का। तीसरे साल की यदि बात करता भैया, ऐसे आपको गिवन हो भाई तीसरे साल का ब्याज गिवन है, तो 110 बटे 100 इज इक्वल टू आप करते 1452, तब भी आपका सेम आंसर आता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट 8% पर एनम ऑन अ सर्टेन सम 3600, तो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तीसरे साल का ब्याज 8% पे 3600 है, डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। देखो थर्ड ईयर का आपका ब्याज दे रखा है वो है 3600, यदि मैं पूछूं रेट 8% है तो फोर्थ ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3600 गुणा 108 बटे 100, क्योंकि रेट परसेंट से आगे बढ़ेगा तो इसका 8% और इसमें जुड़ जाएगा। अब फिफ्थ ईयर में कितना होगा, वो होगा 3600 गुणा 108 बटे 100। अब पूछा है चौथे और पांचवें का डिफरेंस, देखो ये तो आ गया चौथे का, अब पांचवें का 108 और हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आ जाएगा 3600 गुणा 108 बटे 100, कॉमन ले लिया तो 108 बटे 100 माइनस 1, या आप इसको मूलधन मान के भी कर सकते हो, 3600 गुणा 108 बटे 100 और ये आ गया 8 बटे 100। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, और 108 864 और 36, तो 6 चौका 24 और 6 6 36 और 2 38 48 और 24 और 6 6 36 और 2 38 3 48 और 3 51 12 और 18 और 1 19 और 38 24 और 1 25, 4 0 0 और ये आपका आ गया 10 और 1 11 और 2 और 1 3। अब इसको यानी आ गया 310 या फिर 311, 11 आ गया, यानी यहाँ पे गड़बड़ होगी, देखो 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, यानी ये आ गया आपका 311.04। देखो ये मैंने आपको सिखाया था, आप इसको वन लाइन में भी कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा कैसे। देखो 311.04 आ गया, अब आपको नियरेस्ट बताना था यानी 311, तो ऐसे ही आपसे कैलकुलेशन करवा सकती है। देखो इसको वन लाइन में कैसे करते हैं हम, सबसे पहले सी गुणा 6 चौका 24 2, अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 6 6 36 और 4 12, 36 और 12 48 और 2 50 5, अब इन दोनों की गुणा 8 6 48 6 3 18, 48 और 18 आपका हो जाता है 66 और 5 आपका आ जाता है 71 7, अब इनकी गुणा 8 ये 24 24 और 7 31, यानी 311। अब 2 पॉइंट है तो 311.04, आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, गुणा आप पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है
ये कह रहा है देखो, अब आगे आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। आपको यहाँ पे 2 साल देगा, 3 साल देगा, और क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका डिफरेंस। देखो 2 साल के लिए फॉर्मूला है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस यानी अंतर, यानी मूलधन है ये, और ये अंतर है CI और SI का 2 साल के लिए, इंटू 100 बाई रेट या फिर दर इसका स्क्वायर। जब बात करेगा 3 साल में तो हो जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 बाई रेट का स्क्वायर इंटू 100 बाई 300 प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला है। आर आपका रेट है यानी दर है, और ये डिफरेंस है CI और SI का 3 साल के लिए। देखो पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आप कोई भी मूलधन लेके कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास फॉर्मूले हैं, देखो मूलधन तब मानना जब आपका डायरेक्ट डिफरेंस की जगह आपको ऐसे दे दे कि ये चक्रवर्ती ब्याज का जो 6 महीने में लग रहा है और 1 साल में लग रहा है उसका डिफरेंस हो, तो उस क्वेश्चन में हम मानेंगे, या फिर वो भी रेट से कर लेंगे। देखो CI को करने के आपके 4 से 5 मेथड है, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। अब ये कह रहा है 2 साल के लिए, तो मूलधन हमें निकालना है, अंतर आपको बटे 100 कर दो इंटू 100 बटे आर का स्क्वायर यानी 81 आ गया। देखो इससे तो 100 कट गया, अब 81 से 81 दूनी 162, और ये आपका बच गया 405, और 81 पंजे 405, यानी मूलधन आ गया आपका 2500। या फिर आप इसको वैसे करते भाई, प्रिंसिपल लेके कर लो, 100 है, देखो मूलधन आपने मान लिया 100। देखो मूलधन हम कैसे मानते हैं, यहाँ पे 9 गिवन है तो 9 बटे 100 करेंगे, यदि ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो नीचे वाला ही मान लो प्रिंसिपल। अब पहले साल में ब्याज 9 अब 9 का 9% यानी 0.81, 9 का ही 9%। अब इनका डिफरेंस है वो ये होगा 0.81, यानी 0.81 की वैल्यू आपकी आ गई, कितने की वन है, एक की वैल्यू 0.81 और 100 की वैल्यू 100। तो ये भी आपका वैसा ही होगा, यानी जब आप हम प्रिंसिपल मान के भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर 2 ईयर इज 96। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, यानी 2 साल के लिए गिवन है। देखो मैंने क्या बताया था, यानी मूलधन प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 बाई रेट का स्क्वायर यानी दर का स्क्वायर। 2 0 से 2 0 काट दो पहले तो। अब 50 पे 3, 50 दूनी 100, 3 पे 32, यहाँ आर स्क्वायर इस साइड आ गया, उस साइड 64 आ गया, इसका अनरूट करेंगे तो 8%, तो ये आपका रेट है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अब 3 साल के लिए आ गया, कंपाउंडेड एनुअली। देखो ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको ऐसे चकमा दे सकता है, कई बार वो आपको कंपाउंडेड 6 मंथली या फिर क्वार्टरली बोल सकता है। देखो 3 साल के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, यानी मूलधन है वो होगा आपका डिफरेंस 3 साल के लिए इंटू 100 का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, आर क्या है 10 है, इंटू 1 और 100 बटे 300 प्लस आर, तो यानी 310। इससे ये गया, इससे बटे आर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 10 ही है, तो इससे ये गया, इससे ये गया 31 3 93, और प्रिंसिपल आपका आ गया 30,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम इज 41। देखो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे एग्जामिनर एक चालाकी खेल गया, भाई इंटरेस्ट आपको कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो मैंने बताया था भाई यहाँ पे देखो 2 साल वाला था, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया, आपने ये फॉर्मूला लगाया 2 साल के लिए। ऐसे ही मैंने बताया था जहां सेम टेबुलर मेथड होगा वहां सेम फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बस रेट चेंज कर लो। देखो रेट 10% पर एनम है, यहाँ यदि हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो रेट आपका आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। बस अब 5% रेट है आपका, और 6 महीने बाद ब्याज लग रहा है, तो प्रिंसिपल होगा, देखो वो जाएगा डिफरेंस इंटू 100 बाई आर का स्क्वायर यानी 25। अब 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी मूलधन आ गया 16,400। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट एग्जामिनर ऐसी ट्रिक कर सकता है, भाई डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 9 मंथ 186 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30% है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली लग रहा है, यानी अब कितने क्वार्टर बनेंगे 9 मंथ जाने के लिए, तो आप कहेंगे 3 क्वार्टर लगेंगे, यानी जो 3 साल में फॉर्मूला था वही इसमें लगेगा, बस रेट आपका चेंज हो जाएगा। देखो 30% है आपका पर एनम, यानी 1 साल का आपका, यानी 12 महीने का वो क्या है, वो 30 है, 1 महीने का कितना हो जाएगा 12, और 3 महीने का कितना हो जाएगा, जो कि 12 और 2 दूनी 4, 2 पे 15, यानी 15/2%। तो इसमें कुछ आपका चेंजेस वगैरह है वो कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन क्या था,
मैंने खुद से बनाया था आपको समझाने के लिए। तो रेट को वहाँ आपको ऐसे करना था, रेट को एडजस्ट करना था, यानी 4 था तो 4 गुणा करना था ये। तो आप यहाँ पे ले लो, आई थिंक आपका 10% गिवन था ये, तो ये आपका आता 30% है ना, 9 मंथ और 3 साल के लिए था 10, तो यानी 4 10 30, तो क्या 40, 12/40। यहाँ पे इसको 40% कर लो क्योंकि इससे आपका आंसर मैच नहीं होगा। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो अब क्या है भाई, 40% है आपका 12 महीने का, अब एक क्वार्टरली हो रहा है तो 3 महीने का कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 10%। यानी आपको बस ये समझाना था भाई रेट आपको ऐसे चेंज करना है क्वार्टर में। अब ये क्वार्टर क्वार्टर करके एक साल से जो 3 साल का फॉर्मूला था वही हो गया, वो था आपका डिफरेंस इंटू 100/R इंटू 100/R इंटू 100/300 प्लस R, यानी 310। अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, अब इससे 6 पे ये गया, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आ गया 6000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। अब देखो देखो 10,000 पे निकालना है। सबसे पहले तो देखो 2 साल के लिए निकालना है 20%। मेथड इसके कई है, यदि मैं रेट वाला मेथड लेके चलो कंबाइंड रेट, भाई 20% पर एनम है। अब ये पर एनम हो गया आपका 20%, तो यानी 2 साल के लिए कंबाइंड रेट कितना हो गया, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, यानी ये आपका आ गया 44%। 44% ब्याज हो गया। अब जब वो हाफ ईयरली काउंट करेगा, यानी ये तो आ गया ईयरली, भाई प्रिंसिपल का 44% ब्याज लगेगा। अब बात करेगा हाफ ईयरली की, तो रेट आधा हो जाएगा, यानी पर 6 महीने में 10% लगेगा। तो 10 10 10 10, आपको पता है कंबाइंड रेट भाई 10 10 लगे ईयरली, तो 4 साल में 46.41% होगा। ऐसा ही इसमें हो जाएगा, या फिर 2 का लेके कर लो, ये 21 आ जाएगा, उन 2 का 21 आ जाएगा, और फिर कंबाइन निकालेंगे 21/100, तो ये आपका 46.41 देगा। अब देखो यहाँ पे जब आपका जो ब्याज है वो काउंट कर रहे हैं हम ईयरली, तो 44% रिटर्न दे रहा है। 6 मंथली हाफ ईयरली करें तो 46.41% दे रहा है ब्याज। तो डिफरेंस कितना इनके बीच में, तो आप कहेंगे 2.41%। और ये 2.41 किसका है, मूलधन का, तो यानी 10,000 का 2.41/100, और इसका भी पॉइंट हटा दो तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 241। पहला मेथड तो ये है। दूसरा आप इसको सोल्व करते, देखो यहाँ पे 10,000 ले लिया, यहाँ पे आप सोल्व करते ईयरली मान के, यहाँ पे हाफ ईयरली मान के। हाफ ईयरली में 10% 10% 10% 10%, ईयरली में 20% और 20%। देखो यहाँ पे 20% सोल्व करते इसका, यानी यहाँ पे 2,000 आता, यहाँ पे 2,000 आता। अब 2,000 का फिर 20%, यानी यहाँ 400 आ जाता। देखो 2 2 4, और ये हो जाता 4400। अब यहाँ पे 10% आता, देखो ये हो जाता 1,000 1,000 1,000 1,000, फिर 10%, 100 200 300, फिर 10, फिर 30, फिर 1, फिर इसको जोड़ते 4,641, फिर इनका डिफरेंस लेते तो आपका आ जाता 241। यानी या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो आपका मन है वैसे कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड द सेम पीरियड एंड द सेम रेट इज। देखो सबसे पहले कंबाइंड रेट आपको पता होगा, यानी 3 साल की बात करेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट आपका RT% होता है, तो यानी 5 × 3, ये आपका आ जाएगा 15%, यानी मूलधन का 15% की वैल्यू है 1200। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। ये आ गया। अब देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना आपको। पहला मेथड तो ये है, रेट 5% है, 5% और 5%। 3 साल के लिए देखो 8,000 का 5%, यानी 400 400 400। अब 400 का 5% 20, 800 का 40 और 20 का 5% 1, तो ये आपका आ जाएगा 1261। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड आपका रेट कंबाइंड रेट वाला, यानी देखो भाई 15% की वैल्यू आपकी गिवन है 1200, एक की कितनी होगी बटे 15। अब आपको डायरेक्ट 3 साल के लिए कंबाइंड रेट निकाल लो 5% से, तो आपका क्या होता है 3:3:1 होता है। अब देखो यहाँ 5%, अब 5 का 5% यानी 0.25,
अब 0.25 का फिर 5%, 0.25 का फिर 5%, वो आपका हो जाएगा 0.125। अब यहाँ पे देखो इनकी गुणा करो, और यहाँ पे आपको 2 डिजिट प्लेस तक ही लेना है, यानी यहाँ पे देखो जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25, एक आपकी कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा आगे, यानी देखो, और यहाँ पे आपका पॉइंट लगता है, यानी देखो अब ये आपका आ गया 25, अब 25 या 75 और 76, अब देखो यहाँ पे हो गया 2 डिजिट पूरी, अब 5 ये 15, यानी 15.7625, तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो 15.76 वैल्यू कितनी होगी, तो 1200/15 इंटू 15.7625। देखो ये अब 80 पे गया था, अब 8 से इसकी गुणा करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 1261। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था भाई 3r और r3, आप यहाँ से भी कंबाइंड रेट निकाल सकते हो, जिसको ये देखना है तो आप मेरी पहली वीडियो जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये कह रहा है द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। 10% जब ईयरली होगा तो रेट 10% ही रहेगा, हाफ ईयरली होगा यानी 6 माही आपका ब्याज संयोजित होगा, तो आपका रेट कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 इंटू 5 बटे, तो यानी 10.25%। तो इनका जो डिफरेंस है वो है 0.25%, या फिर 1/4%। अब 1/4% की वैल्यू है 88.8, 1% की वैल्यू क्या होगी 88.8 गुणा 4, और 100% की वैल्यू गुणा 100। अब यहाँ से देखो भाई 1 पॉइंट हट के 0 लग जाएगी आपकी, अभी आ गया 832 और 3 832 और 3 35 और 832 और 3 35, यानी 35,520। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना। देखो अब 35,520 है, इस पे ब्याज निकालना है, रेट कितना है आपका 10%, और टाइम कितना है 5/3 साल बटे, इससे ये गया इससे ये, 3 पे काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 25, 3 8 24, 3 चौके 12, तो आपका आ गया 0, 5 का 20 और 8 ने 40 और 2 42, 4 और 11 पंजे 55 और 4 59, यानी एक अच्छा ये 0 तो कट गई थी, तो यानी ये 0 घटा दो एक, तो ये आपका आ गया 5920, ये आपका आंसर है।